द्वारका के महलों में अंधकार छाया हुआ था। समुद्र की लहरें बेचैनी से टकरा रही थीं, जैसे कोई अनहोनी का संकेत दे रही हो। एक रहस्यमयी मणि, जिसे स्वयं श्री कृष्ण धारण करते थे, अब उनकी अनुपस्थिति में विवाद का कारण बन चुकी थी। कहते हैं, यह मणि समुद्र देवता वरुण ने कृष्ण को भेंट की थी। यह न केवल दिव्य प्रकाश से चमकती थी, बल्कि इसके अंदर अपार शक्तियां समाहित थीं। कहते हैं कि जो भी इस मणि को धारण करता, वह अनहोनी को भांप सकता था। लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य था, ये केवल धर्म का अनुसरण करने वाले के ही पास रह सकती थी। श्री कृष्ण के लोक छोड़ने के बाद द्वारका में सत्ता की भूख बढ़ने लगी। यादव कुल में मतभेद उत्पन्न हो चुके थे। सभी को विश्वास था कि जो भी इस मणि का स्वामी बनेगा, वही द्वारका पर शासन करेगा। इस लालच ने कई योद्धाओं और दरबारियों को षड्यंत्र की ओर धकेल दिया। एक रात, जब चंद्रमा भी बादलों में छिप गया था, एक काला साया श्रीकृष्ण के मंदिर में प्रवेश कर गया। उसके कदम बड़े ही हल्के थे, लेकिन उसकी आंखों में आग जल रही थी। वह मणि को चुराने आया था। जैसे ही उसने मणि को स्पर्श किया, एक जोरदार चमक फैली और चारों दिशाओं में भूकंप जैसा कंपन हुआ। वह व्यक्ति चीखता हुआ गिर पड़ा। अगली सुबह पूरे राज्य में चर्चा होने लगी कि जिसने भी मणि को चुराने का प्रयास किया, वह मूर्छित हो गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि मणि अब अपने स्थान से गायब थी। ये कहाँ गई? कौन इसे ले गया? ये प्रश्न सबके मन में घर कर गया। राजमहल में एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने भविष्यवाणी की, मणि अब किसी मनुष्य के अधिकार में नहीं रहेगी। ये पुनः तब प्रकट होगी जब धर्म की पुनर्स्थापना होगी और सच्चा उत्तराधिकारी इसे धारण करने योग्य बनेगा। कुछ ही समय बाद समुद्र की लहरों ने द्वारका को अपने भीतर समा लिया। लेकिन आज भी कहा जाता है कि समुद्र की गहराइयों में वह दिव्य मणि कहीं सुरक्षित है, और वह दिन आएगा जब ये फिर से प्रकट होगी धर्म के पुनरुद्धार के लिए।